सर्दी के कहर में सास हुई बेघर। दिल्ली शहर में रहने वाली ललिता अपने इकलौते बेटे की शादी दिल्ली की ही लड़की रंजना से करवा देती है। शादी के बाद कुछ दिन तक तो रंजना अच्छे से घर की जिम्मेदारी संभाल लेती है, लेकिन फिर वो अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है। दरअसल उसकी सास ललिता एक सीधी साधी औरत थी, तो वहीं रंजना एक तेज तरार और घमंडी लड़की थी। अपनी सास की शराफत का फायदा रंजना इस कदर उठाने लगी कि वो खुद सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहकर टीवी देखती रहती, तो वहीं उसकी सास ललिता रसोई में झूठे बर्तन मांज रही होती। अब सर्दियां आ गई थीं। बेचारी बूढ़ी सास ठंडे पानी से बर्तन धोते हुए कहती है, हे राम, कितना ठंडा पानी है, ऐसा लग रहा है बर्फ में हाथ डाल दिए हो। रंजना बहू, जरा गीजर से गर्म पानी करके दे दो, मुझे गीजर चलाना आता नहीं है। ओफो, इस बुढ़िया ने फिर से आवाज लगा दी। ये भी ना चैन से नाटक भी नहीं देखने देती। रंजना अपनी सास के पास रसोई में जाती है। क्या हुआ माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो? एक बर्तन धोने के लिए बोला, वो भी तुमसे नहीं होता। क्या हुआ, क्यों आवाज दे रही हो? बहू, वो क्या है ना, ठंडे पानी से बर्तन धोते हुए मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। अगर तू गीजर से पानी दे देती तो आराम से बर्तन धुल जाते। हाँ हाँ, जैसे कि गुलाब का फूल हो जो ठंड से मुरझा जाओगी। और वैसे भी आपका बेटा कोई अंबानी नहीं है जिसके पास ढेर सारा पैसा हो बिजली का बिल भरने के लिए। अब चुपचाप से बर्तन धो लो। मैं जा रही हूँ, तुम्हारे नाटक करने के चक्कर में मेरा नाटक खत्म हो जाएगा। ना जाने कैसी बहू ले आई हूँ मैं, जो मेरी एक बात नहीं सुनती। ललिता ठंडे पानी से ही बर्तन धोती है, फिर ठंड से कांपते हुए आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू जरा हीटर तो चला दे, मैं अपने हाथ ताप लूं। हीटर की तार खराब हो गई है, इसलिए वो चल नहीं सकता। आप जाकर अपने कंबल में बैठ जाओ। ठीक है बहू। ललिता कांपते हुए अपने कमरे में जाती है और कंबल के अंदर बैठ जाती है, लेकिन उस एक कंबल में भी वो बहुत ठिठुरती है और कहती है, हे भगवान, एक तो ये एक ही कंबल है और ऊपर से वो भी छेद वाला। ऊपर से बहू ने मुझे ये बाहर का कमरा दे दिया है जिसमें हर तरफ से ठंडी हवा आती है। कल मुकेश बेटे को कहकर अपने लिए नया कंबल मंगवा लूंगी। अगले दिन जब वो सब खाना खा रहे थे तो ललिता अपने बेटे से कहती है, बेटा, मेरा कंबल फटा पुराना हो गया है, ऊपर से बाहर का कमरा है तो ठंड और ज्यादा लगती है, इसलिए मेरे लिए नया कंबल ले आना। ठीक है माँ, मैं ले आऊंगा, लेकिन आपने रंजना से इस बारे में क्यों नहीं कहा? रंजना, तुम क्यों नहीं लाई? रोते हुए। जब ये मुझसे कुछ कहेंगी तभी तो मैं लाऊंगी, लेकिन नहीं, ये बस मुझे डांट पड़वाने पर ही तुली रहती हैं। क्या माँ, खामखा तुमने इस बेचारी को रुला दिया। मुकेश भी अपनी पत्नी का ही साथ देता है। रंजना अपनी सास की कोई बात नहीं सुनती थी और भरी ठंड में भी अपनी सास से ही काम करवाती थी। ऐसे ही दिन बीते और अब रंजना की सास बूढ़ी होने के साथ थोड़ा बीमार भी रहने लगी, जिस वजह से उसे घर के कामकाज करने में दिक्कत होने लगी, जिसे देख रंजना ने अपनी सास को घर से निकालने का प्लान बना लिया। एक दिन मुकेश के सामने अपनी सास से कहने लगी, बस माँ जी, बहुत हुआ, अब मुझसे आपकी ये फरमाइशें पूरी नहीं होती। कभी कंबल दे दे, कभी चाय दे दे, कभी गर्म पानी दे दे। बहू, बुढ़ापे का शरीर है, इस उम्र में ठंडे पानी में काम नहीं कर पाऊंगी मैं। देखा देखा मुकेश अपनी माँ को, उनसे जरा सा एक काम करने को क्या कह दिया, ये तो मुझे बातें सुनाने लगी। माँ जी, अब मैं आपको यहाँ रहने नहीं दे सकती। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम आपकी हर इच्छाएं पूरी कर सकें। हाँ माँ, जाओ यहाँ से। आपकी वजह से मैं अपनी पत्नी को और दुखी नहीं देख सकता।
लेकिन बेटा, मैं इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, किसी मंदिर में, वृद्धाश्रम में या किसी रिश्तेदार के यहाँ, लेकिन यहाँ मत रहो। वाह बेटा, इसी दिन के लिए तुझे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था। खैर, अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम दोनों खुश रहो। रंजना पोटली उठाकर ललिता की तरफ फेंक देती है। ललिता उसे उठाकर घर से निकल जाती है। वो भरी ठंड में सड़क पर इधर उधर भटकती है, साथ ही भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे बचा लेना इस ठंड से। मेरी बहू ने मेरे बेटे को भड़काकर निकलवा दिया मुझे मेरे घर से, वरना मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करता। कुछ देर चलने के बाद वो एक शिवजी का मंदिर देखती और वहाँ जाकर बैठ जाती है। हे भोलेनाथ, आज तो मैं तेरे आश्रय पर ठहर जाऊंगी, लेकिन कल की सुबह कहाँ होगी ये मैं नहीं जानती। संभाल लेना मेरे प्रभु मुझे। रात भर बूढ़ी ललिता ठिठुरते हुए वहीं सो जाती है। अगली सुबह मंदिर का पुजारी वहाँ आता है। ए बुढ़िया, यहाँ सीढ़ियों पर क्यों पड़ी है? लोगों के लिए रास्ता छोड़ और जा यहाँ से। पंडित जी, मुझे यहाँ से मत निकालिए। लेकिन पुजारी उसकी एक नहीं सुनता और वो उसे वहाँ से भगा देता है। भूखी प्यासी ललिता सारा दिन भटकती है और भिखारियों की तरह भीख मांगकर गुजारा करके खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज मुकेश और रंजना गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। तभी रंजना की नजर अपनी सगी माँ आशा पर पड़ती है, जो कि भीख मांग रही होती है। रंजना गाड़ी से उतरकर उसके पास जाती है और पूछती है, माँ, आपकी ये हालत कैसे हुई और आप ये भीख क्यों मांग रही हैं? क्या बताऊं बेटी, मेरी ये हालत तेरे भाई भाभी ने की है। तेरी भाभी ने तेरे भाई को भड़काकर मुझे घर से निकलवा दिया। अब इतनी बूढ़ी हो गई हूँ तो मुझे ठंड लगती है, तो मैंने उसे अंगीठी जलाने के लिए कहा था। तू तो जानती है ना, तेरी माँ को कितनी ठंड लगती है। बस इसी बात से परेशान होकर उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। ये तो उन्होंने बहुत गलत किया, मुझे उनको समझाना होगा। आखिर उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को इतनी सर्दी में घर से बाहर निकालने की। माँ, आप मेरे साथ घर चलिए, मैं आपके लिए हीटर चला दूंगी और आपको गर्मा गर्म चाय भी बनाकर दूंगी। वाह बेटा, तुझे अपनी माँ का दर्द समझ आ गया, लेकिन अपनी सास का दर्द समझ नहीं आया। जो तूने अपनी सास के साथ किया वही सब मेरे साथ हुआ है। और मुकेश बेटा, वो तो तेरी सगी माँ है, कोई सौतेली तो नहीं है जो तुमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। क्या तुम्हें अपनी माँ का दुख दिखाई नहीं दिया? जरा इनकी आंखों में तो देखो कितना दर्द है। बहन जी, रहने दीजिए, ये बच्चे हमारा दुख नहीं समझेंगे। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। आज जब बात मेरी माँ पर आई तो मुझे बहुत दुख हुआ और अब समझ पा रही हूँ कि इतनी ठंड में जो मैंने आप पे ज्यादती की तो आप पर क्या बीती होगी। माँ जी, आप घर चलिए। हाँ माँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ जो आपको नहीं समझ पाया। चलो माँ, हमारे साथ घर चलिए। माँ, तुम भी अभी हमारे साथ घर चलो, मैं भाभी को समझा दूंगी। लेकिन तभी वहाँ रंजना की भाभी आ जाती है। उसकी कोई जरूरत नहीं है दीदी, दरअसल ये सब मेरा और माँ जी का प्लान था ताकि आप दोनों को सबक मिले। शुक्रिया बेटी। बहन जी, आज आपकी वजह से मेरे बेटे बहू सही रास्ते पर आ गए। इसमें शुक्रिया कैसा बहन जी, बच्चों को सही राह दिखाना तो हम बड़ों का फर्ज है। फिर मुकेश और रंजना ललिता को अपने साथ घर ले जाते हैं और उसके साथ खुशी खुशी रहते हैं।